समाचार लेकर उपस्थित हुए हैं। यह कहानी परिवार रहता था जो अपने बेटे सोहन की शादी कर रहे थे। बज रहे थे ढोल और नगाड़े। चलिए देखते हैं यह शादी कैसे होने वाली है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर वधू एक दूसरे को माला पहनाइए। फेरे दीजिए। रुक जाइए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। क्या हुआ समधी जी, हमसे क्या भूल हो गई? भूल हो गई? अभी तक तो दहेज के सारे पैसे भी नहीं दिए तुमने। फेरे तो होने दीजिए समधी जी, मेरी बड़ी बहन पैसे लेकर आते ही होंगी। नहीं, जब तक सारे पैसे नहीं आते ये शादी नहीं होगी। ऐसा ना करिए समधी जी, अगर ये शादी रुक जाएगी तो मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? मैं नहीं मानने वाला। जब तक सारे पैसे नहीं आते ये शादी नहीं होगी। समधी जी, मेरी इज्जत आपके पैरों में है समधी जी, शादी होने दीजिए ना। इसका मैं क्या करूँगा? मुझे तो पैसों से मतलब है। समधी जी, मैं पूरा का पूरा पैसा दे दूंगा, तब तक मेरे घर के कागजात रख लीजिए। घर के कागजात? ठीक है, तब तक काम बन जाएगा। पंडित जी, शादी शुरू कीजिए। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। माँ की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। अंदर आओ बहू। दूसरे दिन सुबह का दृश्य देखते हैं शीला के साथ उसके ससुराल वाले। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? सुन रही हो? जी माँ जी। जा मेरे लिए कप चाय लेके आना। अभी लेकर आई माँ जी। ఎక్కడ సచ్చింది కోడల పిల్లలు? कितना देर लगा दीजिए, टाइम से लाना भी नहीं आता। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। इतनी देर कैसे हुई? मैं घर का काम कर रही थी माँ जी। ऐसे बोल रही हो जैसे तुम भी सब घर का काम करती हो। छी, चाय ऐसे बनाते हैं? तुम्हारे माँ बाप ने चाय बनाना नहीं सिखाया तुम्हें? एक तो तुम्हारे माँ बाप ने ढंग का सही का पैसा तक नहीं दिया, पूरे पैसे नहीं दिए। माँ जी, अगर मेरे माँ बाप ने मेरे दहेज के पैसे नहीं दिए तो इसमें मेरी क्या गलती? ढंग का एक चाय बनाना नहीं आता और तुम मुझसे जुबान लड़ाती है। जा चले जा, काम कर। हे भगवान, वो घरू को आसी जाइए मु। कुछ महीनों बाद रघुपति राघव। बहू, कहाँ मर गई? सुन रही हो? जी माँ जी, बोलिए। बहू, मैं आज जा रही हूँ सत्संग में, मेरे 2 जोड़ी कपड़े तैयार कर। बेटा सोहन। जी माँ। बेटा याद है ना, बहू को अस्पताल ले जाना है। जी माँ। जा ले जा। अरे शीला, ओ शीला। हाँ जी, बोलिए। अरे जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है ना। ठीक है, अभी आई। चलिए जी। चलो। नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्ते, बोलिए आपको क्या तकलीफ है? कुछ दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। आप बैठिए, मैं आपको चेक करती हूँ। क्या हुआ डॉक्टर जी? डोंट वरी, कांग्रेचुलेशन,
You are going to be a father. सच्ची डॉक्टर जी? Yes, really. Here you go. I'm giving you some medicines. Give it to her in the morning and at night. यस डॉक्टर, थैंक यू। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटा? अरे अरे रुको बेटा, बोलो तो सही। माँ, बहुत खुशी की बात है, दादी बनने वाले हो और मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे वाह, क्या खुशखबरी है। मोहल्ले में मिठाई बंटवा दो बेटा। जी माँ। बेटा बहू, अपना ध्यान रखना और जा काम कर। कुछ दिनों बाद पास ले जाना और ये चेकअप करवाना कि बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है। मुझे पोती नहीं चाहिए, समझा? क्योंकि एक पोता ही वंश को आगे बढ़ा सकता है। जी माँ। मुझे पोती नहीं चाहिए, मुझे पोता ही चाहिए, समझा? आपकी मर्जी माँ। जा, ले जा। अरे शीला, शीला। हाँ जी बोलिए। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। क्यों? बस चेकअप करने के लिए जाओ। माँ, ओ माँ, माँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? माँ, माँ, मुझे मत मारो माँ, मेरा इसमें क्या कसूर है? मैंने तो कोई गलती की ही नहीं, फिर आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों देना चाहती हो माँ? माँ, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। माँ, मुझे मत मारो ना, मुझे मत मारो। नहीं, ये नहीं होने दे सकती मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। मैं उसको इस दुनिया में लाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे नहीं मार सकती, ये नहीं होने दूंगी मैं। अरे शीला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे माँ, ओ माँ, क्या हुआ बेटा? ये देखिए। अगर तुम मुझे एक पोता नहीं दे सकती तो तेरे लिए इस घर में कोई स्थान नहीं है। जा, चले जाओ यहाँ से। आप कुछ मत बोलिए, आप मत बोलिए, ये हमारा बच्चा है। सिर्फ अपने माँ के पल्लू में ही बंधे रहिए आप। और आप कैसी औरत है आप? एक औरत होने के बावजूद लड़का और लड़की में फर्क करती हैं। शर्म नहीं आती आपको? तो अरे इतना बदतमीजी, मुंह तो देखो इसका कटारी जैसा चल रहा है। जा, चले जाओ यहाँ से। चल बेटा। मैं अपने बच्चे को खुद ही पाल पोस कर बड़ा करूंगी, उसे पढ़ा लिखा कर अपने कदमों में खड़ा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। शीला तो उसके ससुराल वाले उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। कुछ हमेशा समाज सेवाओं के कार्य में व्यस्त रहती थी। एक दिन सोहन और उसके पिताजी कलेक्टर के घर अपने गांव की एक समस्या को लेकर पहुंचते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या होने वाला है। माँ, ओ माँ, मेरे लिए ग्लास पानी लाना। नमस्कार कलेक्टर। हाँ बेटा। ये तो शीला है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आओ बैठो यहाँ पे। क्या हुआ माँ? कौन है ये लोग? बेटा, ये तुम्हारे पिताजी जो तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हें मार देना चाहते थे। और ये तुम्हारे दादाजी जो सिर्फ धन के लोभी हैं। सिर्फ दहेज ही चाहिए इनको अपनी जिंदगी में। छी! ये मेरी बेटी है। दूर हटिए मुझसे। जिसने मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरी माँ को आपके बाद क्या होगा? आप मेरे पिताजी नहीं हो सकते। ऐसा मत कहो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे इस बात की बहुत पछतावा है। मुझे लड़का या लड़की में फर्क नहीं दिखाना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे माफ़ कर दो। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दो।
ये मेरी गलती थी कि मैंने इसे लड़की और लड़के में भेद करना सिखाया। मैंने इसे सही संस्कार नहीं दिए। बहू, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इसका कब पूरा पछतावा है। नहीं पिताजी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप बड़े हैं हमसे। मुझे माफ़ कर दो शीला, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है बेटा, माफ़ कर दी। ठीक है माँ, आप बोलती हो तो मैं माफ़ कर देती हूँ। माँ, चलो बेटी, चलो। चलो बहू, घर चलो। तो आप सब समझ गए होंगे ना, लड़का और लड़की एक लड़कों समान जैसे हैं। दोनों में लड़कियां कोई अंतर नहीं होता। वो बनती है। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है। बेटियां बेटियां बेटियां, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसे।